Hello and Assalamu alaikum. Myself Ali Hamza from Munir Khanani Securities. Welcome PSX with AH में। तो मार्केट की आज की बात करने से पहले हम थर्सडे वाले डे की वीडियो पे बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मैंने एक वीडियो शूट की थी और आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक चीज़ बोला था, मेरे वर्ड थे कि यार आज और अभी बाइंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मैंने आप लोगों को लेवल्स आइडेंटिफाई करके दे दिए थे कि ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट पॉसिबली आ सकती है और हमें इन लेवल्स पे बाइंग करना है। और मैंने आपको ये बोला था कि हमें इस वक्त एज अ रिटेलर नहीं, हमें इस वक्त एज अ मार्केट बॉय बन के सोचना है जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोग माल बेच रहे हैं, अगर रिटेलर माल सेल कर रहे हैं, देयर इज समवन हु इज गेटिंग द एज, और उस एज के चलते हुए उसने कितना डिस्काउंटेड प्राइस पे माल पकड़ा है। मैंने आपको बोला था कि हमें इस वक्त घबराना नहीं है। लॉट ऑफ यूट्यूबर्स वर टेलिंग दैट कि इस वक्त हमें लेना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि इस वक्त दूर हो जाना चाहिए। मार्केट में अगर काम करना है तो हमेशा अपने आप को, अपनी साइकोलॉजी इस तरह ट्रीट करें कि फेयर में हमेशा जब मार्केट अच्छी है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अच्छे हैं, हमारी सेंटिमेंट्स इससे पहले पॉजिटिव थे, बट कुछ चीज़ें जो मार्केट के अंदर आई उनकी वजह से हल्के पुल्के ख़राब हुए। बट अगर हम उसको लॉन्गर व्यू पे देखें तो हमें वो सेंटिमेंट्स भी ठीक होते हुए दिख जाएंगे। तो हमें उस वक्त माल ख़रीदना है, हमें उस वक्त अपनी एंट्रीज बनानी है ताकि हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। और यकीनन जिन लोगों ने उन लेवल्स पे आके थोड़ा सा दिल गुर्दा बड़ा करके माल उठाया होगा, वो लोग यकीनन इस वक्त प्रॉफिटेबल होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर स्टॉक के अंदर एंटर होना है, ज़रूरी ये है कि जो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छे लेवल्स पे हैं, उनके अंदर एंटर हो। कितने कंपनीज थी, OGDC, PPL, मारी, चिराट सीमेंट, फौजी सीमेंट, एंग्रो फूड्स, ये कंपनीज मैंने आपको बताई थी। मार्केट इतनी ज़्यादा अनसर्टेन थी लेकिन इन लोगों ने अपने स्ट्रक्चर एट द एंड ब्रेक नहीं किए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट स्ट्रक्चर टूटता है तो हम कहेंगे ठीक है कि मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में नहीं है, हम मार्केट को जब बुलिश देख रहे हैं अब हम उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, अब हम अपना फंड जो है मनी मार्केट की तरफ लेके चलते हैं। लेकिन जब तक ऐसा कुछ है ही नहीं तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। अगर इन फ्यूचर अब कुछ ऐसी डिप हमें मिलती है तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप सब उस डिप को अवेल करेंगे। ये छोटी सी चीज़ बताने का मकसद ये था कि इन फ्यूचर अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है कि तो हम उसको ज़रूर अवेल करें। एक हिस्टोरिकल लेसन था जो हमने सीखा, और वही कामयाब इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं जो इन गलतियों से, इन हिस्टोरिकल इवेंट से सीखते हैं। अब चलते हैं मार्केट की तरफ और अब देखते हैं कि मार्केट ऐसा क्या मूव आगे बनाने जा रहा है और अब हमें किस चीज़ों से बचना है। तो लेट्स मूव अपॉन आवर मार्केट की आज की बात करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग 1,18,575 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। बात करें मार्केट की तो 1200 प्लस पॉइंट्स की हमें एडिशन आज मार्केट में मिली। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें तो 1,20,067 पॉइंट्स का हाई और 1,16,859 पॉइंट्स का हमें मार्केट में लो देखने को मिला। वॉल्यूम वंस अगेन हमें 366 मिलियन प्लस देखने को हमें मिल रहे हैं। ये देखें, हम अगर कंपेयर करें पिछले कुछ दिनों से तो वॉल्यूम हमारे पास बिल्कुल श्रिंक थे, फिर हमें मार्केट में आस्ता आस्ता वॉल्यूम इंक्रीज होने को देखने को मिले। आज भी हमारे पास 366 प्लस मिलियन का हमें 100 इंडेक्स में वॉल्यूम देखने को मिला। हाई वॉल्यूम्स हमारे पास जब मार्केट में आने लग जाएं तो थोड़ा सा हमें उस लेवल पे देखना चाहिए कि अब मैं भी अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देख रहा हूँ तो थोड़ा सा हमें माल को, अपना स्टॉक को प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और डिप में हमें चीज़ें मिलेंगी। एक स्टॉक है, इस पे मैंने केस स्टडी भी थोड़ी आपको लोगों के सामने रखी है। उसमें देखेंगे कि हाई वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है और हाई वॉल्यूम्स जब लगते हैं तो क्या इम्पैक्ट किसी भी स्टॉक पे पड़ता है। तो आइए चलते हैं अब इंडेक्स की तरफ और इंडेक्स के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो आज इंडेक्स हमें 1,18,575 पॉइंट्स पे देखने को मिला। वॉल्यूम्स देखिए हमारे पास कंपैरेटिवली मंडे से काफ़ी हाई हैं। ओवरऑल इंडेक्स एक अच्छी पोजीशन में, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, जब हम इस जगह पे थे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि यार ये वो लेवल्स है जिस पे हमें बाइंग करनी चाहिए। एक चीज़, हमारे पास ये लेवल थे बाइंग के, बट इन लेवल्स पे लेट्स सपोज अब मैंने बाइंग की है या मैं वो बंदा हूँ जिसने बाइंग नहीं की, अब
आप लोगों ने थोड़ा सा अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना है। मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने एज अ मार्केट बॉय बन के सोचना है। आपने इस लेवल पे जगह पे माल ख़रीदा, अब देखिए कहीं ना कहीं तो आपने माल ऑफलोड करना है। यहाँ पे कितने ऐसे लोग होंगे, तकरीबन रिटेलर होंगे जिन्होंने यहाँ पे माल नहीं ख़रीदा होगा। मंडे को भी किसी को भी ख़रीदने का मौका नहीं मिला, मार्केट खुली होल्ड थी और मार्केट में बहुत ही कम काम हुआ था। हर चीज़ हमें अपर कैप देखने को मिली थी। अब हमें यहाँ पे फेयर टू मिस आउट है। अब यहाँ पे एक फोमो बन गया कि यार मार्केट 10,000 पॉइंट प्लस है, मुझे यहाँ पे कुछ खरीदना पड़ेगा, मार्केट तो ऊपर जाती जा रही है। अब यहाँ पे हमें एक फेयर और फोमो बनता हुआ नज़र आएगा रिटेलर्स में। वो इस जगह पे इस लेवल पे माल ख़रीदने की गलती करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे और एक नए हाइज हमें बनाते हुए देखने को मिले। वो बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अभी अगर हम आज की कैंडल को भी देखें तो हमारे पास ये मुझे लगता है थोड़ी सी ख़तरनाक है। इस लेवल पे अगर किसी ने बाइंग नहीं की हुई तो थोड़ा सा सब्र करे। इन जगहों पे देखें ये प्राइस की काफ़ी बड़ी इम्बैलेंसमेंट है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स, और प्राइस एक्शन यहाँ पे इस जगह पे ज़रूर इन गैप को फिल करेगा और इस इम्बैलेंसमेंट को रिमूव करेगा। अब हमारा स्टांस क्या होना चाहिए कि हमें फोमो में आके बाइंग नहीं करनी। मुझे नीचे इस लेवल पे ख़रीदने का मौका मिलेगा, मैं इन लेवल्स पे लूँगा। अब इमेच्योर ट्रेडर्स की तरह, इमेच्योर मार्केट्स में जो लोग काम करते हैं उनकी तरह नहीं सोचूंगा। मैंने इस जगह पे अपनी पोजीशन को कैरी ऑन करना है। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। अब मुझे इन जगह पे माल नहीं ख़रीदना। मार्केट आने वाले 1-2 दिनों में हमें प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आएगी, जो कि बनती हुई है। जिन्होंने 1,02,000 पे स्टॉक्स बाय किए हैं, इस वक्त 20 to 24% के प्रॉफिट्स में वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और सोचें कहीं किसी ना किसी को तो बेचेंगे। और वो बेचने वाले लोग कौन होंगे? वो हम ही होंगे, हम ही रिटेलर होंगे जो मार्केट में आते हैं और वो टॉप पे ख़रीदते हैं और बॉटम पे बेच देते हैं। और दूसरी जानिब जो मार्केट में प्रॉफिट करते हैं वो क्या करते हैं? वो टॉप पे बेचते हैं और बॉटम पे ख़रीदते हैं। उनकी तरह सोचें। खैर, हमने इंडेक्स पे थोड़ी सी बात की, इन डिटेल इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मेरा यही आप लोग को मशवरा होगा, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें, थोड़ा सा वेट करें, मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं कि इन स्टॉक्स पे मैंने आपको यूट्यूब पे बाय कॉल दी थी और उनको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम चराट सीमेंट को डिस्कस करेंगे। चराट सीमेंट पे गालिबन हमारे पास मार्च से हम लोग यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ चराट सीमेंट की, और हमने 3 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ तक, देन दोबारा यहाँ तक और अब दोबारा यहाँ तक हमने 280 रुपीज़ से लेकर 285 रुपीज़ तक के लेवल पे काम किया। इसका मतलब ये नहीं, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरा टॉप पकड़ा है। इसका मतलब ये है कि 280 से 285 के टारगेट्स थे जो हमने अचीव किए, एंड देन 246 से लेकर 250 रुपीज़ तक के हमारे मिड रेंज के बाइंग लेवल थे, जो कि 4 बार हम टोटल ट्रेड कर चुके हैं। एक बार मैंने व्हाट्सएप पे बाइंग कॉल जनरेट की थी, देन उसके बाद प्रॉपर मैंने यूट्यूब पे आके ये बार इन सेटअप्स का बोला, और इन सेटअप्स पे हमने 15 से 20% की मूव कैप्चर की है, या 14 से 15% की मूव। अगर हम अभी बात करें चराट सीमेंट की तो 280 रुपीज़ पे मेरी कॉल भी थी कि हमें इसको बेचना चाहिए, और अब हम इसको दोबारा नीचे 250 रुपीज़ तक आने का इंतज़ार करें या 252 रुपीज़ तक के आने का इंतज़ार करें, हम इसको तब बाय करें, एंड देन दोबारा 280 से लेके 285 रुपीज़ तक के लेवल पे हम इसको दोबारा जाते हुए देखने को मिलेगा। और मोर ओवर मैंने आप लोग को बोला था एक प्रॉपर एक ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, या डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन तो नहीं, एक प्रॉपर चैनल बन रहा है। जिस दिन इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ आप इसके अंदर एक अच्छे और कंसेक्यूटिव हाइज बनते हुए देखेंगे। तो अब बात करते हैं कोहार्ट सीमेंट की। कोहार्ट सीमेंट की बात करें तो कोहार्ट सीमेंट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, और कोहार्ट सीमेंट फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से 650 रुपये से लेकर 700 रुपये कहीं भी नहीं गए, अगर आप पेशेंस रखते हैं और होल्ड करते हैं स्टॉक्स को। अच्छा, अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हमें यहाँ पे चराट सीमेंट में एक बुलिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट होती हुई मिल रही है, और ये बहुत ही अच्छा साइन होती है। अगर हम इसकी बात करें चराट सीमेंट की, तो इस वक्त अगर हमें लेट सपोज चराट सीमेंट इन कल परसों हमें 366 से लेके 360 रुपीज़ तक के लेवल पे आए, हमें इसको बाय करना चाहिए। अगर करंट प्राइस पे भी करना है तो इतना बुरा नहीं है। हमें इसके टारगेट्स की अगर बात करें, एक कोहार्ट सीमेंट का जो टारगेट है
वो मैं तकरीबन 420 से लेके 421 रुपीज़ तक का ले सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे भी सेम हमें वही बुलिश फ्लैग पैटर्न की प्रोजेक्शंस तकरीबन मिल रही है। सेम अब यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी मुझे देखने को मिल गई है। तो मुझे लगता है कि 420 तक जाने को हमें मिलेगा इन द शॉर्ट टर्म। और आफ्टर अगर ये 450 रुपये का ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट पे, और मुझे लगता है हमारे पास इस जगह पे आके कोई इसके रिज़ल्ट होगा, क्वार्टरली रिज़ल्ट होगा इन फ्यूचर, और इस जगह पे आके हमें ये ब्रेकआउट देगा और यहाँ से ये अच्छे हमें न्यू हाइज़ बनाता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी हमने सीमेंट सेक्टर के 2 स्टॉक्स पे डिस्कस किया, चिराग सीमेंट, कोहाट सीमेंट। इसके अलावा हमने लास्ट फौजी सीमेंट पे बात की थी। फौजी सीमेंट भी बहुत अच्छा गेन दिया फौजी सीमेंट ने। स्टिल उसका भी यही स्टांस है, थोड़ा सा नीचे मिले तो चांस लेना चाहिए। आप चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगले जो स्टॉक की बात करेंगे वो OGDCL और PPL। एक चीज़ जो हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि OGDC में जो मूव बन रही है सेम PPL में वही मूव बन रही है। अगर हम यहाँ पे देखें सेम जो पैटर्न हमें OGDC में देखने को मिल रहा है, अगर ये चीज़ देखें वही सेम पैटर्न हमें PPL में भी देखने को मिलेगा। ये देखें तो इसका मतलब ये कि जो सेम पैटर्न हमारा OGDC दे रहा है वही PPL दे रहा है, काइंड ऑफ सेम वही हमें रिटर्न भी, हमें एक्सपेक्टेशन भी इसमें वही देखने को मिलती हैं। अब अगर बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, देखें इस वक्त PPL 168 रुपीज़ के लेवल पे है, जो कि इसकी ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, अगर इस लेवल पे सस्टेन नहीं होता तो हमें PPL और OGDC इस लेवल, इस रेंज के दरमियान देखने को मिलेगा। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही सवाल है कि अगर ख़रीदना है तो इन जगह पे ख़रीदें ना, हम ऊपर क्यों ख़रीद रहे हैं। अगर OGDC दोबारा इस रेंज में देखने को मिलता है जो कि 200 से लेके 190 एंड PPL हमें 150 से लेके 140 के बीच में, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छा है। एक और चीज़, हमारे पास आज OGDC में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। इस वॉल्यूम ट्रेड होने को मैं क्यों इतना ज़्यादा पकड़ रहा हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे वॉल्यूम की बात की थी कि मैं वॉल्यूम पे एक छोटी सी केस स्टडी आप लोग के सामने रखूँगा। मेरी कोशिश ये होती है कि यार आप वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा देख के सीखने की कोशिश करें। अगर अब मैं आपको वॉल्यूम पे एक चीज़ दिखाऊं जो कि आपको देख के एक चीज़ सीखने का मौका मिलेगा कि यार जब हमारे पास वॉल्यूम्स हाई हो जाते हैं एकदम से तो हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, हम प्रीवियसली बात करते हैं हमारे पास इस लेवल पे, जब हमारे पास कंसेक्यूटिवली 3 से 4 दिन एक बहुत ही अच्छी मूव देखने को मिली और बहुत ही इस लेवल पे देखें हमारे पास वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई थे इस जगह पे, ये देखें। एंड देन हमारे पास ये लगातार 3 दिन हमें बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। उसके बाद देखें एक हाई वॉल्यूम एंड हमें मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। दोबारा यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन एंड बहुत ही अच्छा वॉल्यूम। उसके बाद देखें मार्केट एक कुछ दिनों के कंसोलिडेशन में चलेगी। सेम यहाँ पे देखें बहुत ही बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कितने दिनों के लिए कंसोलिडेशन में गई है, दोबारा यहाँ पे हमारे एक अच्छा वॉल्यूम एंड इतने दिनों पे कंसोलिडेशन पे चला गई। उसके बाद दोबारा हमारे पास फरवरी 2024 में एक अच्छा खासा वॉल्यूम्स लगे, यहाँ पे इस जगह पे देखने को मिल सकता है। एंड देन दोबारा देखें कितनी बड़ी हमें करेक्शन देखने को मिली। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली लगने लग जाएं तो हमें वहाँ से उस जगह पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। प्राइस एक्शन को देखें, वहाँ पे कोई प्रॉपर आपको एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी जहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अब अगर राइट नाउ OGDC की बात करें, हमारे पास आज भी OGDC में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिले हैं जो कि तकरीबन 30 मिलियन के हैं। अब एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि इस लेवल पे आके हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ी भी गड़बड़ होती है जो कि तकरीबन 218 से 220 रुपये के लेवल हैं, हमें दोबारा, मैंने आपको ये बोला है कि ये वो रेंज है पूरी जहाँ पे हमें OGDC देखने को मिल सकता है। और ये चीज़ मैंने हिस्ट्री में भी आप लोग को दिखा दी होते हुए कि यार जब जब हमारे पास एक वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिला है, या तो शेयर्स स्पेशली OGDC कंसोलिडेशन में चले गया कुछ दिनों के लिए, या तो हमें एक करेक्शन देखने को मिली है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन में जाने का मतलब ये है कि प्रॉपर हमें ये वाला लेवल देखने को मिले, या तो कंसोलिडेट करे या तो करेक्ट करे। ये वो अनसर्टेनिटी है प्राइस की जो फील करेगी। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट बुरी है, मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक बुरे हैं, लेकिन इस वक्त हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक एक्सट्रीम पे है। थोड़ा सा चीज़ों को नॉर्मल होने दे, कूल आउट होने दे, आपको इन लेवल्स पे चीज़ें मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी और इसको आपने समझने की कोशिश भी करनी है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस चीज़ से आपने क्या सीखा और किस स्टॉक पे आप अब इसको अप्लाई करेंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ।
अच्छा, लास्ट जिन में हम बात करेंगे इस पर कल हम डिटेल में प्रॉपर बात करेंगे। SSGC है, SSGC में अगर हम देखें तो प्राइस ने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट लिया था। इस पर भी मैं कल आपको प्रॉपर एक चीज़ बताऊंगा और जो कि बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। बट राइट नाउ अगर बात करें तो SSGC के जो हम टारगेट ले सकते हैं 36 रुपीज़ तक के ले सकते हैं। एंड देन दोबारा हमें मे बी थोड़ा सा नीचे मिले। रिज़ल्ट आज आया है, रिज़ल्ट इसके ठीक है, इतने कुछ ख़ास भी नहीं है बट ठीक है। बट हम इस पर प्रॉपर बात करेंगे इंशाल्लाह कल। अगर हम इसके अलावा बात करें सिक्योर लॉजिस्टिक की, SLGL, मैं पेनी स्टॉक्स के बारे में इतना कुछ प्रेफरेंस नहीं करता, लेकिन कुछ पेनी स्टॉक हैं जो प्रॉपर बहुत ही अच्छी है वे में काम कर रहे होते हैं, उसमें SLGL भी है। SLGL की बात करें प्रॉपर, हमें ये भी एक डाउनवर्ड चैनल में एक मूव दे रहा है, इस लेवल से उठा है। अगर स्टॉक अपने इन लेवल्स को सस्टेन करता है कल, अगर इन जगह को सस्टेन करता है तो आगे आपको जो टारगेट मिलेंगे वो तकरीबन 17 रुपये तक के मिल सकते हैं। एक छोटी सी मूव है, जिसको पकड़ना है पकड़ ले, बट अगर इन लेवल्स पे आके इन जगहों का इंतज़ार करते हैं तो अच्छा गेन आपको मिलेगा। लास्ट हम सिमेट्री की बात करते हैं, जल्दी से सिमेट्री को देखते हैं। सिमेट्री को अगर हम देखें तो सिमेट्री हमें एक अच्छे बाइंग रेंज में मिल रहा है। अगर ये हमें तकरीबन 13 रुपये से लेके 12 रुपये के बीच में मिलता है तो हमें इसको बाय करना चाहिए। ये वो लास्ट रिसर्च थी मेरी जो मैंने अब टेक्निकल ग्राउंड पे प्रॉपर की थी और मैंने इसकी प्रोजेक्शंस निकाली थी कि हमारे पास ये वो बेस्ट बाइंग लेवल्स है जिस पे हम इसको बाय कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं कि 11.80 की रिट्रेसमेंट एंड देन अब स्टॉक्स मुझे लगता है कि अब एक ऊपर की मूव लेगा और हमें एक नया हाई आफ्टर सम टाइम, लेकिन टाइम लगेगा, बनाता हुआ देखने को मिलेगा। जिस बेसिस पे मैंने यहाँ पकड़ा था मुझे लगता है वही चीज़ यहाँ पे भी क्रिएट होगी और इस चीज़ को हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमने काफ़ी चीज़ों को देखा है डिटेलली, डीपली, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत ही सीखने को मिला होगा। और अगर कोई चीज़ की कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस चीज़ को मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस क्यूरी को जवाब दे सकूँ। और अगर आप लोग इसी तरह का डिटेल और इन हेल्पफुल कंटेंट और रिसर्च अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में शामिल करना चाहते हैं तो आज स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और मैं पर्सनली खुद आप लोगों को असिस्ट करूंगा। आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें और आज से ही अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाएं। वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना नहीं अकाउंट खुलवाया ज़रूर अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा मौका आपको कभी भी नहीं मिल सकता। तमाम लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो ज़रूर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस रैली में अपनी जगह बनाएं, अच्छे लेवल पे स्टॉक्स बाय करें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।